नमस्कार मित्रों, शो के एपिसोड। और आज रोज की तरह हमारे साथ एक नई मेहमान है। आज हमारे साथ खटीमा से हैं श्रीमती राधा तिवारी जी। और राधा तिवारी जी बहुत हिंदी की साहित्यिक विधाओं में अपनी कलम चलाती है। कई वर्ष हिंदी में लिख रही हैं, कई पुस्तकें उनकी लिखी हुई में वो लगातार रत हैं। और रोज की तरह हमारे साथ ऋषिकेश से मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं, जो मेरे साथ इस कार्यक्रम को होस्ट करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर। और राधिका जी कैसी हैं आप? ठीक है सर, आप लोग ठीक होंगे? ठीक है मैडम, स्वागत का। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। जी जी जी, बहुत आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आज आपने मुझे आमंत्रित किया है द टीचर्स शो में। बहुत अच्छा, बहुत आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े लगातार। आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप, वैसे तो आपका परिचय हमने फेसबुक में लिखा है, लेकिन मैं चाहूंगा आप स्वयं से अपना परिचय दो। अच्छा, दर्शकों को अच्छा जी, मैं खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ, राधा तिवारी। और मैं राधे गोपाल के नाम से कविताएं लिखती हूँ। मैं एक लेखिका हूँ और राधे गोपाल इसलिए लिखती हूँ क्योंकि राधा मेरा नाम है। मैं राजस्थान जोधपुर से जन्म हुआ है मेरा, और वहाँ से मैं एमए करके उत्तराखंड मेरा शादी हुई थी 1992 में। तो शादी मेरी गोपाल दत्त तिवारी जी से हुई थी यहाँ पर। और क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम गोपाल है और मैं राधा हूँ, तो मैंने अपने उपनाम को बदल के राधे गोपाल कर दिया। तो मैं राधे गोपाल के नाम से अब किताबें लिखती हूँ मैं अपनी। और मेरे 2 बच्चे हैं, और बेटी ने मेरी एम फार्मा किया है और बेटा मेरा फूड टेक बीएससी है। और आप किस विद्यालय में? हाँ, जी, मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सबौरा में मैं इंग्लिश टीचर हूँ मैं। और हिंदी में मेरा लेखन कार्य चलता है। और लेखन कार्य मेरा बहुत पहले से चलता है। जब मैं लगभग 2nd क्लास में थी, मुझे याद भी नहीं है कि कब से लिखना शुरू किया। 2nd क्लास से मैंने लिखना शुरू किया था, और लगभग मैंने 7th 8th क्लास तक आने तक मैंने हजारों कहानियां लिख दी थी मैंने। और 1000 कहानी लिखने के बाद में मुझे लगा कि ये कहानी लिखने में बहुत टाइम ज़्यादा लगता है, उसको मैं छोटा रूप लेती हूँ। तो मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दी। और कविताएं क्योंकि मेरी मम्मी लिखती थी, मम्मी ने लिख करके नहीं रखी कभी। जब हमको स्कूल में चाहिए होती थी तो मम्मी डायरेक्ट हमको बोल करके सुना देती थी, तो अच्छा लगता था। और मुझे वो मम्मी के गुण मेरे में आए होंगे, तो मैंने कविताएं लिखना शुरू करा। जो मेरी दीदी माया पांडे, जो टीचर थी पहले, अब एक्सपायर हो चुकी है, इंग्लिश टीचर थी वो भी, तो वो मेरी रचनाओं को ठीक करती थी। मम्मी मुझे हेल्प करती थी। और 7th 8th से मैंने कविताएं लिखना शुरू करा। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं लिखती गई, और आज ये हालत है कि मैं दिन भर में 10-12 कहानियाँ, दोहे तो 50 लिख देती हूँ। दोहे, कुंडलियाँ, कनाक्षरी, मतलब गद्य पद्य की सभी विधा में मैं लिख लेती हूँ। हाँ, आपने तो फिलोसफी और हरिवंश राय बच्चन जी की बिल्कुल तोड़ दी कि लाख पढ़ तब एक लिख, और आप कह रही हैं आप एक ही दिन में 50 दोहे लिख देती हैं। बहुत सृजनात्मकता है। बहुत लिखती हूँ मैं। घर में झगड़ा नहीं होता आपका पतिदेव से कि आप लिखने में लगी हुई हैं? आप झगड़ा नहीं सर, मैं घर के भी काम पूरा करती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं मुझे, मेरा बेटा हेल्प करता है, लेकिन मैं काम से नहीं होता है। लिखने में मेरा मतलब, रोटी बनाते समय भी मेरे पास पेन पेंसिल पास में रहते हैं। हर काम के समय में मेरे पास लेखनी साथ में रहती है। सोऊंगी तो
तकिए के पास में रहेगी और लिखती रहती हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। जी सर। और मेरी 2 बुक्स निकली बच्चे आप थी। शांत क्यों हो गए? हाँ जी जी जी, 2 बुक्स निकली थी मेरी। निकली तो मेरी काफ़ी है, अभी लॉकडाउन में मेरी बाहर पड़ी है ना? लेकिन देखिए 2 मेरी ये जीवन का भूगोल, ये मेरे दोहा संग्रह है और इसी तरह जी से अभी 3-4 दोहे संग्रह मेरी और निकल रही है, लेकिन वो जी अभी जी मतलब मैटर सब तैयार है, पब्लिशिंग के लिए दे रखी है। और एक मेरी थी सृजन कुंज, जो मैंने काव्य संग्रह है मेरा। बहुत हाँ बढ़िया। हाँ जी, तो इस बीच मैं ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कलम की सुगंध नाम से है, तो उसमें एक गुरुजी हैं संजय कौशिक विज्ञात जी, तो उन लोगों ने मुझे उस ग्रुप में जोड़ा। तो उसमें क्या था कि वो लोग अलग-अलग विधाओं को सिखाते हैं और अच्छा एक बार मुझे पता चला कि वो कुंडलियाँ सिखा रहे हैं और कुंडलियाँ मुझे आती नहीं थी। तो कुंडलियों में क्या होता है ना कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, तो उसी तरह से जी जिस अक्षर से कुंडली स्टार्ट होती है, उसी वर्ड से समाप्त होगी। तो मेरी इच्छा हो गई, मैंने भी उसमें ज्वाइन कर लिया और फिर ये क्या हुआ कि वो लोग हमको डेली 2-2 कुंडलियाँ सिखाते थे, लिखने के लिए देते थे। तो हम जी जी 50 दिन में हमने 100 कुंडलियाँ बना ली। लेकिन स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि हमको प्रॉब्लम आती थी उसको लिखने में। कभी-कभी 2 जी लिखना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि टॉपिक वो देते थे। टॉपिक उनका होता था और हमको लिखना होता था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उस 100 के साथ में 100 अपनी और लिख दी। मतलब दिन की मैंने 4 लिखनी शुरू कर दी। तो जब हमने बुक पब्लिशिंग कराई, तो 100 तो पब्लिशिंग होनी थी, मेरी 2 बनी फिर, है ना? जी तो एक तो मेरी राधे की कुंडलियाँ नाम से आई और एक लक्षिता। तो जो लक्षिता नाम था, वो मेरी नातिनी का है। मेरी बेटी की शादी हो गई है, जी तो उनके हाँ जी, स्वाति भट्ट, तो उसके हस्बैंड डॉक्टर गौरव भट्ट हैं, यहीं खटीमा में ही है वो लोग। तो जो मेरी नातिनी है अभी 4-5 महीने की है, तो जब वो 4 महीने की थी, तो मैंने वो बुक निकाल दी थी, लक्षिता नाम से। जी। और मैं माफी चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी 2 पुस्तकें दी थी, लेकिन मैं उनकी समीक्षा लिखने का समय नहीं निकाल पाया। कुछ दिन वो किताबें हाँ मैंने जी, वहीं छोड़ दी। सर मैं बिल्कुल मैं रास्ते में अभी मैं ले आया हूँ उनको मैं। अभी कुछ दिन पहले अच्छा, मैं स्कूल की लाइब्रेरी में रह गई थी। अब मैं जी, 4-5 जी। दिन पहले स्कूल गया था, तो पुस्तकों को ले आया हूँ। अब मैं उनकी समीक्षा लिख दूंगा कुछ दिन हाँ, में। मैं वेट कर रही थी उनका। जी जी जी। वो आपके साथ मैंने मैं डॉक्टर नीलम को दिया था, उन्होंने मुझे समीक्षा लिख करके भेज दी थी। जी 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 मैं जी। लिख दूंगा उसको। मैं माफी चाहता हूँ, मैं असल में बहुत ज्यादा लापरवाह आदमी हूँ थोड़ा। अच्छा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, आप लापरवाह नहीं हैं। आप बहुत बिज़ी आ, हैं। आपने जी। बताया था कि कुंडली में कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि जहां से शुरू करना है वहीं खत्म करना है। तो एक हाँ दो जी। कुंडली अगर सुनाएंगी हमको तो समझने में आसानी होगी बाकी दर्शकों को। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जैसे ना मैंने एक कुंडली की मैं बताती हूँ कि मैंने जी माता के नव रूप के ऊपर लिखी है, ठीक जी है? तो देखिए, माता अब माता से स्टार्ट किया है मैंने। जी माता के नव रूप का करते सभी बखान। अब इसमें जी कुंडलिया में क्या है ना कि एक दोहा जी। होगा और 2 रोले होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हाँ जी, दोहा क्या होता है 13-11 की मात्रा का बनते हैं अच्छा एक लाइन। तो मैंने लिखा है माता के नव रूप का करते सभी बखान, धूप दीप से दे रहे माता को सम्मान। अब ये हो गया हमारा दोहा। अब दोहा इसमें 2 जी। रोले बनेंगे। रोले दोहे का उल्टा हो जाता है। ज्यादा तेज। अच्छा अच्छा। माता को सम्मान कभी आसन लगवाया, ढोलक डफली बजा सभी ने भजन सुनाया। अब इसके बाद में जो लेखक होता है उसका नाम आता है इसमें। कह अच्छा राधे गोपाल अरे वह सब है पाता, जो भजता दिन रात
जगत जननी है माता। तो माता से स्टार्ट हुआ, माता में एंड हुआ। और माता भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो हमारे जी हिंदी के, जो लोग हिंदी के इन बारीकियों को नहीं समझते काव्य की, उनको आपकी इस बात से बहुत फायदा होगा, इन बातों को समझेंगे। जी जी और आप दोहे भी लिखती हैं, आपकी एक किताब थी जो दोहे वाली, जो मेरे पास में भी है। हम चाहते थे कि हाँ आप जी दर्शकों को एक चुनौती, एक दोहे की, कोई अपने पसंदीदा दोहे की एक पंक्ति सुनाते हैं, और हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि उस दोहे को पूरा करने की कोशिश करें, और वो यहाँ पे लिख के जी हमको दोहा भेजेंगे। आप बताएंगी कौन सा सबसे अच्छा है, या और कौन सा आपके नजदीक है, और फिर बाद में जी आप स्वयं दोहे को पूरा करिएगा। तो हम जी चाहते हैं कि इस बिल्कुल दोहे बिल्कुल। को आप एक लाइन आप सुनाएं। और भट्ट जी अगर सुन अच्छा रहे हैं तो टाइप किया उसको भाई। जी, जी चलो एक लाइन में बोल करके बताऊंगी। जी दौलत जाती है नहीं, दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ। दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ। जी पूरा लाइन करें। लगाते हैं। और ये जी दर्शकों से इसको हमारा जो हमारे दर्शक है, श्रोता है, उनसे अनुरोध है कि इसको पूरा करने की कोशिश करें। आपने पहले भी कई बार इस तरह से किया है, इस बार भी जी करेंगे। हाँ, वो ये लिख के आ जाएगा ना बहुगुणा जी, तो फिर जी काफी जी जी टीचर दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। हाँ हाँ, जी वो असल में भट्ट जी हमारे दिखाई नहीं दे रहा, मैं टाइप नहीं, मेरा वो टाइप कर किया रहे हुआ यहाँ होंगे। पे आएगा नहीं। हाँ, नहीं कर रहे जी जी होंगे, जी वो सुन रहे हैं, जी। प्रोग्राम तो फिर भी सुन रहे होंगे। दौलत जी। जाती है जाती नहीं कभी है किसी के नहीं साथ। कभी किसी के साथ। दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ। मैं इसको याद कर जी लेता हूँ, मैं यहाँ पे प्राइवेट चैट में लिख देता हूँ, दौलत जाती है नहीं जी। अब देखिए, अब मैं जाती कुंडलियों की बात हो रही थी, तब तक जी। ये लोग लिखेंगे, तब तक हमारे दर्शक लोग, विद्वान लोग लिखेंगे, सब लिखते हैं, विद्वान लोग भी लिखेंगे। तो मैं तब तक कुंडलियां सुनाती हूँ। जी सर। जी। सर एक हाँ भट्ट जी दोहा आगे दिया हैं। है। हाँ जी, एक दोहे की लाइन दी है मैंने। दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ। जी जी, इसको इसको पूरा पूरा करने के करें लिए दिया है। तो दर्शक इसको पूरा श्रोतागण। तो अब सर, जैसे कि ना, मैं जो लिखती हूँ, मेरी लेखनी हमेशा समाज को पथ प्रदर्शक बनती है, राह दिखाती है। हमारे यहाँ पर खटीमा में पहले सड़क टूटी हुई थी जगह जगह, तो मैंने एक जी न्यूज़पेपर आते हैं यहाँ से, देवभूमि का मर्म और खटीमा मॉर्निंग, तो उनमें मैंने टूटी हुई सड़क के ऊपर दोहे लिख दिए। और कुछ दिन बाद अच्छा में मैंने देखा कि सड़क की रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब ये कोइंसिडेंट होगा या जो होगा। उसके बाद में सर, हेलमेट, एक बार हमारे यहाँ के एक टीचर थे, वो उनका एक्सीडेंट हुआ था रोड में, और हेलमेट की वजह से वो बच गए थे। ट्रक उनके सिर के ऊपर से निकल गया सर। तो ओ मैंने हेलमेट के ऊपर लिखा जी, लेकिन बच गए थे। तो मैंने हेलमेट के बारे में लिखा, तो पुलिस ने यहाँ पर हेलमेट की चेकिंग स्टार्ट कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर, एक बार ना हमारे एक किराएदार है हमारे, जो मंडी समिति में जी ऑफिसर हैं, तो वो जी बाहर से आए थे। तो जब आए तो जी उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप कूड़े के ऊपर लिखिए, यहाँ खटीमा में कूड़ा बहुत है। जी तो मैंने कूड़ा गाड़ी के ऊपर लिखी, और मैंने ये देखा जी। कि फिर कूड़ा गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और यहाँ सफाई अभियान स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया। आप तो तो ऐसा कहीं ना करिए, कहीं मुझे ऐसा जी। कुछ दिन ऋषिकेश आइए रहने के लिए। हमारे यहाँ ऋषिकेश में बहुत गड़बड़ी है, और आप यहाँ पे अच्छा, लिखेंगे तो हमारे, है ना। तो मुझे लोग अपनी पर्सनली प्रॉब्लम बताते हैं, कहते हैं कि जी आज इस सड़क का लिखिए, आज इस चीज का लिखिए, मतलब ऐसे जी, बताते हैं मुझे। बहुत बढ़िया। तो हम एक कुंडली बताती हूँ मैं आपको, जिसमें मैंने जी स्पीड के ऊपर लिखी है गति। जी अंकुश गति पर दो लगा, वाहन को दो मान, सड़क नियम जो छोड़ दो, आएंगे व्यवधान, आएंगे व्यवधान। चलो तुम हरदम दाया, करो सड़क को पार देख कर दाया बाया। बहुत कह बढ़िया, राधे गोपाल बनो मत कभी निरंकुश, हेलमेट को रख मात, गति पर रखना अंकुश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी
एक कुंडली मैंने समय के ऊपर लिखी थी। जी। कहती हूँ मैं आपसे बात पते की आज, देख समय को कीजिए अपने सारे काज, अपने सारे काज समय बढ़ता ही जाए, बैठ करे आराम यहाँ वो कुछ ना पाए, बैठ करे आराम यहाँ वो कुछ ना पाए। कह राधे गोपाल नदी तो हर पल बहती, पल पल का उपयोग करो राधे है कहती, पल पल का उपयोग करो राधे है कहती। हाँ जी सर, और सुनाओ? आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी, गोपाल काले जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश से, वेरी बहुत अच्छी आपकी कविता है। धन्यवाद और सर। आपने जो अपना नाम रखा है वो बड़ा परफेक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। राधे गोपाल जो आपका उपनाम है, जी बिल्कुल परफेक्ट तो है। ऐसा है ना, राधे राधे। पति जी पति के साथ में अच्छा रहता है। और जब जी राधा को गोपाल मिला है तो राधे गोपाल, जब जब मेरी ये राधे बुक राधे का राधे। पब्लिश जी जब मेरी ये 2 बुक्स का पब्लिक हुआ था तो एसडीएम सर आए थे जी जी और खटीमा के विधायक अच्छा। जी पुष्कर सिंह धामी जी आए थे। तो धामी जी बोले कि जी जी, राधा गोपाल को अलग अलग मत बैठाओ, क्योंकि मैं स्टेज में थी वाह और वो पीछे बैठे हुए थे, उधर दर्शक दीर्घा में बैठे थे। बोले जब राधे गोपाल इनने एक साथ लिखा है तो राधे गोपाल को एक साथ ही बैठाया जाए, और आइंदा से कहते हैं कि अब जो भी किताब निकलेगी इन दोनों को एक साथ ही बैठाना। राधा गोपाल तो चाहे साथ बैठे हैं अलग हो, होते तो हमेशा साथ ही है। नहीं वो तो है, लेकिन उनके मन में ये बात आई ना। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी तो सर। आपने जो दोहा दिया था एक बार उसकी लाइन फिर से दोहराइएगा जरा, जो आपने जी दोहा चैलेंज दिया है। जी, दौलत क्या जाती लाइन? है नहीं, दौलत जाती है नहीं, जाती है जी, दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ। वाह। तो इसकी दूसरी लाइन हमारे दर्शकों को पूरी करनी है। दर्शकों को मैं जी जी फिर से दोहरा दूं, और मैं अभी इसको कमेंट के रूप में भी ला रहा हूं आपके सामने कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ। ये दोहा चैलेंज है आज का, जो हमारी आज की अतिथि मैडम राधा तिवारी जी ने दिया है, और आपको इसमें बेहतरीन जवाब लिख करके हमें देना है कमेंट के रूप में। तो अब आप क्या सुनाने वाली है मैडम? सर मैं सुनाऊंगी, चलिए एक मुक्तक सुना देती हूँ, एक मुक्तक सुना देती हूँ सर। आदमी ही आदमी को आज छलता जा रहा, आदमी ही आदमी को आज छलता जा रहा, हर कदम भूतल तवासा आज जलता जा रहा, आज तो इंसानियत भी शर्म से झुकती रही, बम खिलाकर जीव को वो हाथ मलता जा रहा। अभी हमने देखा था कि वो बम खिला दिया था एक हाथिनी को, तो बम खिलाकर जीव को वो हाथ मलता जा रहा। आपका मुक्तक सुन के हाँ जी सर, सर कवि आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप हाँ की जी याद आ गई, कवि प्रदीप की याद आ गई। देख तेरे इंसान को क्या हो गया? देख देख तेरे इंसान की हालत हालत क्या हो क्या गई हो गई, क्या भगवान। हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हम्म, देखिए एक और वही आप भी सुनाती हूँ फिर कहना मुक्तक। जी जी जी। धन्यवाद।
जी देखिए, बताते रहिए, आपको मेरी रचनाएं सुन के किस किस की याद आ रही है। ये अच्छा है, आपने ये अच्छा है ना। आपने जब दोहे की पहली लाइन सुनाई ना कि जी सर। दौलत दौलत जाती नहीं कभी किसी के साथ, तो इसकी जी पहली सर। लाइन मुझे भट्ट जी की याद आ गई। दौलत के पीछे बहुत दौलत जमा करने पे लगे हुए हैं। चलिए अच्छा, सर। राधा जी, एक चीज पूछना चाहता था, आप तो अंग्रेजी की अध्यापिका है। आगे भट्ट जी, आगे। अरे आवाज कम कर बेटा, आवाज नहीं आ रही भट्ट जी। हाँ बोलिए आप, आवाज मेरा नाम ले रहे थे, मुझे याद कर रहे थे कुछ कुछ दौलत वौलत नहीं। में मुझे याद कर रहे थे, बताइए। अरे वो राधा जी ने एक दोहे की पहली लाइन सुनाई, दौलत मेरी जाती मेरी नहीं। मेरी किस्मत में बनाई सर, मुझसे पूछिए ना, मुझसे पूछिए, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, राधा जी ने एक आज दोहे मेरा की जो इंटरव्यू कर लीजिए, सुनाई थी ना। आज मेरा इंटरव्यू कर लीजिए सर, आज देखी जाएगी। राधा मैम को अरे फिर ले नहीं, लेंगे किसी दिन। इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसे याद आ गई थी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे कि मैं दौलत इकट्ठा कर रहा हूँ? नहीं नहीं, याद आ गई बस ऐसे ही। आप हर चीज को बहुत उसमें क्यों लेते हैं? सर ऐसा है गुरु जी थोड़ा सा शो की मर्यादा बना के रखिए मालिक। लोग सोचेंगे पता नहीं मैं कहाँ डाका डाल रहा हूँ, कहाँ चोरी कर रहा हूँ, दौलत इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप तो मजाक में कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ना। आप तो मजाक में कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप बड़े भाई है मेरे। लेकिन उसको पता नहीं लोगों को लगेगा कौन सा धंधा कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कि रेतावेरी की चोरी कर रहे हैं, कि लकड़ी चोरी कर रहे हैं, दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। हम अपना अरे घर नहीं, फूक के जो है स्पीकर शो में पैसे लगा रहे हैं। हाँ आ गई राधा जी, आ गई। हाँ जी सर। हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं आप मुक्तक सुना रही थी एक, और आपने कहा एक और मुक्तक सुनाती हूँ करके। हाँ जी, हाँ जी, चलिए एक और सुना देती हूँ। भाव मन में भरे, भाव मन में भरे तो कहानी बनी, गोपियाँ कृष्ण की ही दीवानी बनी। रास में रम गई वो तो मधमास में, इश्क राधा की सबकी जवानी बनी। इसको सुन के मुझे डॉक्टर सरोजनी प्रीतम याद आई। बहुत अच्छे सर मुक्तक, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मुक्तक लिखा करती। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। जी बहुत जी ज्यादा जी, मेरी लेखनी को सलाम करती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं बिल्कुल। लिखती हूँ, मेरी लेखनी, सर मेरी लेखनी मुझे देखिए लिखाती है। ये कलाकार का बड़प्पन होता है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने कहा, मैं हमेशा मतलब कलाकार से पूछना चाहता हूँ कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसे आपने कहा रोटी बनाते बनाते भी कागज पेंसिल जी जी साथ रहता है, कहीं कुछ जी काम कर बिल्कुल। रही है तब भी मन गुनगुनाता रहता है, शब्द संजोए रहती हैं, उन सब जो जी शब्दों को वो करती हैं। और जैसे हमारी फरीदा मैम ने लिखा है कश्मीर से जी कि दैट यू जी मस्ट हैव बीन ए वेरी वोरेशियस रीडर, क्योंकि जो आदमी पढ़ता है ना वही कर जी लिख सर। पाता है। हम जैसा जो पढ़ता ही नहीं है, जो फिल्मी दुनिया ही देखता रहता है, वो कहाँ से लिखेगा। तो आप रथ हैं, साधना रथ हैं, आप सोचती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, तो वो। जी सर। और ईश्वर का एक आशीर्वाद ये है कि परिवार अच्छा मिला है, जो आपको इतनी स्वतंत्रता देता है कि जी आप सर। खूब पढ़ें और खूब लिखें, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मेरे पति का पूरा सहयोग मिलता है मुझे। मैं जब बिल्कुल। जॉब में था तो वर मैं हमेशा ये कहता था कि मैं विश्व के उन 2% लोगों में से हूँ जो जिनको अपनी पसंद का काम मिला है। जी सर। मैंने अपनी काम को कभी काम नहीं सोचा, ऑफिस के काम को ऑफिस नहीं, वो सुबह 9 से रात के 9, रात के 24 घंटे चलता रहता था। तो वैसा ही जी आपके साथ भी मुझे लगता है कि लिखने का जो जो एक 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 लगन है वो हमेशा विद्यमान है आपके अंदर, और हमेशा उसी का सर। परिणाम है कि इतना निकल आता है। सर बहुत सुंदर। जैसे बच्चों को चलिए। भी कुछ पढ़ाना होता है तो मैं कुछ लिख करके और बच्चों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। और गाकर। मेरे साथ में सर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो भी मेरे साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत अभी क्या, कहाँ बिल्कुल। जी, देखिए एक बार मतलब बच्चे भी लिखते हैं, मेरे लिए भी लिखते हैं बच्चे। अब अच्छा। मेरी क्लास की 8th क्लास के बच्चों ने ये लिखा था
अब जो लड़की 10th में आ गई है ना, तो शगुन राणा है, अब 10th में आ गई है, उसने लिखा था, मेरी अध्यापिका सबसे प्यारी, हमको लगती सबसे न्यारी, हमें लिखाती हमें पढ़ाती, नई नई कविताएं हमें सुनाती, पढ़ा लिखाकर ज्ञान बढ़ाती, देती हमको ज्ञान, करो बड़ो कहती है, करो बड़ों का हमेशा सम्मान। इतनी प्यारी इतनी न्यारी हमारी अध्यापिका श्रीमती राधा तिवारी। अब एक बच्चा था, एक लड़की और है, कुमकुम, उसने लिखा था, मेरी अध्यापिका है बहुत प्यारी, सबसे न्यारी, हमें लिखाती हमें पढ़ाती, सबको लगती प्यारी प्यारी, सबसे न्यारी, कविता बनाकर हमको सुनाती, छोटे बड़ों का सम्मान कराती, उनकी कविता का नाम है राधे गोपाल, शहर तक पहुंचा है उनका नाम, वो देती सबको सम्मान, वो है राधा तिवारी। तो इस तरह से, अब एक बच्चा है, एक अभिषेक, उसने भी इसी तरह से लिखा था कि हमें, मतलब उसने भी ये लिखा है कि, हाँ, उसने ये लिखा है कि मैम मुझे, हमको क्या क्या सिखा रही है कि माँ बाप का नाम करोगे पूरा सपना, नाम करोगे ऊंचा अपना, राम नाम का जाप करो तुम, चोरी चकारी से दूर रहो तुम, गुरु माता पिता का सम्मान करो, देश के लिए बलिदान करो, मैम हमें सुनाती है कविता, उनका तुम सम्मान करो। तो यही मूल्य है जो शिक्षा दे सकता है। मतलब 6वीं 7वीं 8वीं तक यदि इनका रोपण कर दिया जाए तो फिर बच्चा, जैसे आपने कहा ना, आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा एक स्थिति आने के बाद, वैसे यदि मूल्य उस एज में डाल दिए जाएं तो मुझे लगता है, हालांकि क्योंकि वो विरोधाभास देखते हैं सोसाइटी में, आप कुछ पढ़ा रही हैं लेकिन खटीमा शहर के करप्शन को देख के कुछ अलग सोचते होंगे, लेकिन आपने यदि मूल्य डाल दिए उनके अंदर तो फिर वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, फिर वो मूल्य रहेंगे उनके साथ। और ये एक टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और आपके बच्चे यदि लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपको मेरे बच्चे सर मेरे बच्चे मेरे जैसे ही आगे बढ़ते हैं। हर स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, मेरी जो क्लास है अब जो 10th में आ गई है, वो बच्चे हर, मतलब इतना एक्टिव रहते हैं ना हर काम में, चाहे वो न्यू ईयर है, क्रिसमस है, चाहे किसी का बर्थडे है। मेरा बर्थडे मनाते हैं, मैं केक नहीं खाती हूँ, लेकिन मानते नहीं है केक काटेंगे स्कूल में, मैं कभी नहीं खाती हूँ। बच्चों का आपस में, क्योंकि हम भी उनको वैसे ही करते हैं, है ना, मतलब काफी एक्टिव बच्चे हैं मेरे। बहुत अच्छे। कहते हैं कि हमारी क्लास टीचर एक्टिव है, हम भी आगे निकले। थोड़ा सा अब आपके जीवन परिचय और शिक्षा को लेके कुछ बात कर ली जाए। मेरे ख्याल से भट्ट जी के मन में, भट्ट जी कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे। वो एक स्टेज क्वेश्चन था जो बहुगुणा जी ने पूछा था कि आप इंग्लिश की सब्जेक्ट टीचर हैं लेकिन आप हिंदी में लिखते, तो इसको आप एक संयोगी मानती हैं या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको माताजी से इतनी प्रेरणा मिली कि आप स्विच ओवर हो गई इंग्लिश से हिंदी में? सर ऐसा, अब बचपन से मैंने वैसे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा था, हिंदी तो हमको आती नहीं थी, हिंदी आती नहीं थी हमको। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था हमने। हाँ जी, जोधपुर में। हाँ जी, जोधपुर में सेंट पैट्रिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें पढ़ा था हमने। तो 12th तक हमने वहीं पढ़ा, जिसमें कि सर मेरी आदत क्या है, जैसे कोई कुछ मुझे यादगार देता है तो मैं याद को संभाल के रखती हूँ हमेशा। जैसे मेरे बच्चों ने जो लिखा है ना, मैंने उनकी राइटिंग में अपनी डायरी में लिखवाया। अच्छा। तो वो मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी। अब देखिए सर, जैसे ये है ना, मैं जब सेंट पैट्रिक्स में पढ़ती थी तो ये 23 to 89 ये इसमें लिखा हुआ है, 23 to 89 को सिस्टर मर्सिया, ये देखिए सिस्टर मर्सिया, यस जी, ये हमारी प्रिंसिपल थी। इन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी थी क्योंकि मैं लिखती थी, मैं हर काम में आगे रहती थी। तो ये भी सर एक वो है कि 89 से मैंने इसको आज तक संभाल के रखा हुआ है। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ही मैं बच्चों की पिक्स वगैरह, तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर भी मैंने खटीमा में
सरा पब्लिक स्कूल में पढ़ाया मैंने, इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ पर भी, तो हम्म। इंग्लिश भी पढ़ाया, कंप्यूटर भी पढ़ाया। तो यहाँ हम्म। एक सिस्टर जॉली थी, सिस्टर जॉली ने कहा कि बेटा आप इंग्लिश में आपने तो इतना पढ़ रखा है और आप बीएड करिए। तो मैंने फिर रोहिलखंडी यूनिवर्सिटी से बीएड किया और उसके बाद में मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन मेरा लिखने का जो था हिंदी में, तो मैंने उसको पढ़ाई के साथ में ज्वाइन कर दिया सर। बहुत जैसे अब हिंदी, बहुत सही। अब हम, हाँ, क्योंकि ऐसा ना, बच्चे एक तो किताब का पढ़ते हैं, एक हम कुछ साहित्य को जोड़ करके अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं, वो चीज ज्यादा अच्छा समझते हैं। जी जी जी। तो मैं, हाँ जी, तो मैं साहित्य को केंद्र बना करके शिक्षा इम्पार्ट करती हूँ बच्चों को। ये और ऐसा भी इस कला के, इस विधा के अलावा आपने ये भी बताया था कि आप खेलों के प्रति बड़ी सजग रही, और हाँ जी। तो किस प्रकार के खेल, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स? नहीं, आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स। सर मैं ऑलराउंडर थी वैसे, अगर देखा जाए तो। अच्छा, मैं अच्छा, मतलब हर गेम्स खेलती थी मैं। मैंने फुटबॉल, बास्केटबॉल, बचपन में सब गेम्स खेले हैं, हैंडबॉल, सब गेम्स। जी जी जी, हाँ, कबड्डी, खो खो सब खेलती थी मैं। इसके अलावा फिर चेस अच्छा खेलती थी, अब भूल गई हूँ। नहीं, चेस की कुछ बेसिक बातें तो याद रहती हैं, लेकिन चेस एक बार आ जाए तो। लेकिन कभी स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, कभी स्कूल को या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं किया? स्कूल रिप्रेजेंट करती थी बस मैं। हाँ जी सर। ठीक। लेकिन मेरा लिखने का ज्यादा रहता था ना। जी जी जी। आपने कहा लिखने में आपका काफी समय जाता था, उसके बाद खेल में जाता होगा, और खेल से मेरे को लगता है कि आपकी बॉडी इतनी फिजिकली फिट होगी कि आपने एनसीसी का भी सी सर्टिफिकेट लिया, जो हमारे डॉक्टर डीएन भट्ट जी के पास भी है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेना जो है, वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को, मेंटल एबिलिटी को, मेंटल एजिलिटी को, सब कुछ दिखाता है। तो एनसीसी के कैसे? एनसीसी में भी आर्मी विंग से हमने .22 और एयरविंग भी ली थी हमने, एयरफोर्स वाली। तो उसमें .303 वहां पर वो चलाई मैंने। इसके अलावा हमने पैरासेलिंग की। हाँ जी। और मेडिकल का हमने मतलब ये करते थे, ट्रेनिंग वगैरह करते थे बाहर जा करके। पैरासेलिंग कहाँ पर होती है, भीमताल में या? नहीं, जोधपुर राजस्थान में सर। अच्छा, जोधपुर में ही थी। जोधपुर में। हमने भी पैरासेलिंग यहाँ भी होती है। पैरासेलिंग कहीं भी हो सकती है। पैरासेलिंग हमने पिथौरागढ़ में भी कराई है, पंतनगर में भी, हल्द्वानी में भी। मैंने भी जोधपुर में ही की। मैंने अपने परिवार के साथ जोधपुर में ही की पैरासेलिंग, जहाँ इन्होंने की होगी। आप जोधपुर कहाँ पर रहते हैं? मैं जोधपुर में रहता नहीं था, मेरा जॉब की वजह से मुझे जाना पड़ा था 1-1.5 महीने के लिए एक बार। तो उसकी वजह वहाँ पे काफी, फिर जोधपुर काफी घूमना हुआ, ये हुआ, काफी स्पोर्ट में हमने। वो तो डेजर्ट एरिया है ना, मारवाड़ का इलाका है, तो पैरासेलिंग इज गुड स्पोर्ट देयर। जी सर। खुले मैदान है, हवा तेज चलती है, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। हवा अच्छी चलती है, और बहुत याद आती है वहाँ की कचौड़ी, बहुत याद आती है। नमक की नदियां है उधर, कचौरी, मिर्ची बड़े सर, मिर्ची बड़े नहीं मिलते कहीं पर भी हमारे यहाँ पे। मिर्ची बड़े। चलिए मिर्ची बड़े फिर खाएंगे किसी दिन। मिर्ची बड़े फिर किसी दिन खाएंगे आपके हाथ के। आज हम कुछ और बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। आपने जो दोहा चैलेंज किया था, उसके लिए जवाब आने लगे। गिरीश चंद्रा जी कह रहे हैं कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, सत्कर्म तू कर ले रे बंदे, न जात न पात। एक ये आया है। दूसरा भैरव पलड़िया जी कह रहे हैं कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, मन उलझा रहता है फिर भी इसके साथ। अच्छा, ठीक। मन उलझा रहता है फिर भी इसके साथ। ये दो हमारे पास अभी तक आए हैं। अभी नीचे को जैसे जैसे कमेंट आएंगे मैं देख के आपको बताता रहूंगा। अच्छा, दूसरा मैम, आप चूंकि साहित्यकार तो आप हिंदी की हैं और लिखती अंग्रेजी में, मतलब शिक्षिका अंग्रेजी की हैं। जी सर। तो आपने कभी अंग्रेजी में भी तो नहीं लिखे? हाँ सर, तो ये नहीं लिखे हैं मैंने। इंग्लिश में मैंने एक पोएम लिखी है। जी। अच्छा, मुझे इसलिए याद आ रहा है अंग्रेजी के दोहे के। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ अंग्रेजी का, जो मैंने नहीं लिखा है।
जी सर। वो एक्चुअली रहीम का एक दोहा है, रहीम का एक दोहा है, उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है जो मनोहर श्याम जोशी जी ने किया जी था। सर। वो रहीम का दोहा अच्छा। आपने भी सुना होगा कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जी रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आत है बनत में लागत देर। जी तो ये रहीम का दोहा है, और इसको मनोहर श्याम जोशी जी ने अंग्रेजी में क्या कर दिया देखिए, जी। रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग वर्ली वेज, रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग वर्ली वेज। इसका हिंदी है रहीमन चुप हो बैठी एक दिन उनके फेर, और दूसरी लाइन है नीके दिन जब आते हैं बनत में लागत देर। तो रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग वर्ली वेज, betterment when comes then making never delays, जी। नहीं betterment comes then making never delays। ठीक तो है ये भावांतरण भी है, रूपांतरण भी है, और सारा अंतरण उन्होंने अंग्रेजी में कर डाला रहीम के दोहे का। जी तो जी आपने कभी कोई ऐसा जी। प्रयोग किया? सर ऐसा नहीं पोएम करा, मैंने बस पोएम लिखी। मैंने ऐसे अच्छा इंग्लिश अच्छा, की चलिए पोएम्स पोएम को मैंने सुनते हैं। हिंदी में, इंग्लिश पोएम्स को मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन की है, लेकिन अभी सामने नहीं आई है मेरी कोई भी। जी वो कहीं लिख लिख करके मैं रखती अच्छा जाती अच्छा हूँ अच्छा, बस। जी सर। जैसे ना ये वाह, मैंने लिखी थी, तो ऐसा पहले लिखी थी, सच आर द क्रीचर्स ऑफ गॉड, द सन एंड द मून। सर ये लिखी थी मैंने 92 में। द सन एंड द मून आर गॉड्स बून, man is born to laugh and moan, अच्छा the ups and downs of life changes his tone, he frightens his enemy showing a sword, such are the creatures of God. What can insects, flies and moth give, when for a short period they do live? Fishes and whales live in water, he goat are made to be slaughter, God made frog and toad, such are the creatures of God. Men and women are blessed with children, evil go to hell and good to heaven. God does the judgment holding a rod, lovely are the creatures of God. वाह Trees, hills, fields and fountains. Trees, hills, fields and mountains. Nature is blessed with river and fountains. Men are made all equal. Men are made all equal, yet some do cheat and some do fraud. Such are the creatures of God. वाह जी। दो जी सर। तीन और जवाब आए हैं मैडम दोहे के, 2-3 और जवाब आए हैं। एक राकेश खंडवाल जी कह रहे हैं दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, दौलत के पीछे मत भागो मानो मेरी बात। ये राकेश खंडवाल जी। और फरीदा शोक मैडम है सर कश्मीर से, वो लिख रही है, वो लिख सर रही है आवाज कि नहीं आ रही दौलत है। जाती है नहीं कभी किसी के साथ, सिर्फ अमाल जाती है सर आवाज हर नहीं आ एक रही के है। साथ। आवाज आवाज नहीं आ रही है? ओहो, मैडम का नेटवर्क चला गया मुझे लग रहा है, मैडम स्क्रीन पर नहीं दिख रही है। और पोखरियाल जी लिख रहे हैं कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, खाली आया था यहाँ जाएगा खाली हाथ। बिल्कुल सही, उन्होंने बहुत अच्छा पोखरियाल जी ने पूरा किया है दोहा। बहुत अच्छे अच्छे सर हमें इस पे आंसर मिल रहे हैं और मिलेंगे अभी। तो मैडम मुझे लग रहा है कि अभी स्क्रीन पर नहीं दिख पा रही है, नेटवर्क की शायद दिक्कत है। तो तब तक हम सवाल जवाब वाला सेगमेंट कर लें सर, आपकी अनुमति हो तो। जी जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो जवाब तो आपको दे चुका हूँ। जी जी। तो कल का इसके पहला वो सवाल, शिवांगी जी, कल का पहला सवाल था सर, क्या था मुझे याद नहीं है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। कल का सवाल था कि वो कौन सा खेल है जो, खेल के बारे में पूछा था मैंने, जिसमें in our country we have an Indian sport in which local men fight and captured wild pigs. What is the name of the sport and in which region is this popularly played?
हमारे अपने भारतवर्ष में स्थानीय युवकों द्वारा जंगली सुअर को, हाँ ये रहा, जंगली सुअर को पकड़ने का एक खेल खेला जाता है। इसका नाम क्या है? और इसके साथ ही ये बताएं, ये देश के किस अंचल में खेला जाता है? अंचल से मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा लोगों को कि वो अंचल, उत्तरांचल या कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये आंसर है इसका, ये खतरों से भरा खेल के नाम हुआ। निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी युवकों के में एक लोकप्रिय खेल है, जिसमें युवक जो है वो इकट्ठे होकर एक वाइल्ड पिग को पकड़ते हैं, उसके पैर में रस्सी बांधते हैं, फिर उसको एक मैदान में खाली छोड़ते हैं और एक उसमें लकड़ी का एक केज बना होता है, उस केज में बंद करते हैं, बंद को कुल्हाड़ी से स्मैश करते हैं और जब वाइल्ड पिग गुस्से में भरा होता है, भागता है, उस पूरे मैदान में सिर्फ 2 आदमी होते हैं, उनको ये टाइम दिया जाता है कि उस सुअर को पकड़ के चित करें, मारे नहीं लेकिन चित कर दें, क्योंकि वाइल्ड सुअर में ताकत बहुत होती है और उनको पछाड़ना होता है उस वाइल्ड पिग को। तो इस गेम का नाम है के नांग हुआ, जो निकोबार में खेला जाता है। नॉर्मली हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं या भारत की बात सोचते हैं तो हम सिर्फ उत्तर भारत, दक्षिण भारत ही सोचते हैं, हम बियॉन्ड केरल कुछ बात नहीं करते, हम बियॉन्ड असम कुछ बात नहीं करते, या बियॉन्ड बंगाल कुछ बात नहीं करते। तो वो निकोबार आइलैंड पहुंचे हम इस बार। इसके उत्तर शिवांगी जी ने, रजनीकांत शुक्ल जी ने भी दिए थे कि महाभारत, ये महाकाव्य महाभारत में कि 4 वीर पात्रों अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य के ध्वजों में कौन कौन से चिन्ह अंकित थे, क्योंकि अपना अपना एम्बलम सेना को पता चलता था कि हमारे सेनापति हैं करके। तो तीसरे पांडव जो थे अर्जुन धनुर्धर, उनके ध्वज में हनुमान जी थे, लेकिन पूंछ जो थी वो बंदर वाली नहीं थी, वो शेर की पूंछ थी, राइट। हनुमान जी विद लायन विद ए मंकी विद ए लायंस टेल कहा जाता है। और कर्ण के जो ध्वज थे, कर्ण के ध्वज में था दुर्लभ नीलकमल मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे पता नहीं आपकी फूलों की घाटी उत्तराखंड में मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं नीलकमल को देख पाना, नीलकमल को पाना बड़ा मुश्किल है, तो नीलकमल था। और कौरव सम्राट दुर्योधन के ध्वज में एक सर्प बना हुआ था, फन को फुफकारता हुआ, और उसके फन में नीलमणि जड़ी हुई थी, तो उसको कोबरा विद जेम इन इट्स हुड ये कहा गया। और जबकि द्रोणाचार्य जो थे, उनके ध्वज में 3 चीजें थी, एक सुवर्ण यज्ञ वेदिका, किसी ने उत्तर दिया था इसका सुवर्ण यज्ञ वेदिका, लेकिन एक कुंभ भी था, पिचर जिसको बोलते हैं, घड़ा, और एक धनुष, ये द्रोणाचार्य के ध्वज में अंकित थे। ये 3 चीजें थी द्रोणाचार्य जी के, गुरु द्रोणाचार्य के ध्वज में। ये 2 प्रश्न आज के हैं कि वे समाजसेवी कौन है जो बड़ी शांति से कम से कम 200-250 लड़कियों को इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिनके फादर ने थोड़े से कर्ज के लिए आत्महत्या की, स्पेशली विदर्भ में, महाराष्ट्र में कई किसानों की आत्महत्या की बात हम सुनते आए हैं। तो इनसे पूछा गया कि करीब 250 लड़कियां हैं, तो किसके, उन्होंने कहा देखिए मेरे परिवार में 250 लड़कियां हैं, लेकिन मैं एक लड़की का कन्यादान जरूर किया है, और उसके फादर ने मात्र 15,000 के लिए या 45,000 के लिए आत्महत्या कर ली थी, और घर में 3-4 सदस्य जो थे वो बिल्कुल मुर्दे की तरह रहते थे, क्योंकि कोई कमाई का कोई जरिया ही नहीं था। तो इनको ना कहानी सुनी कही और ये इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया। दूसरा प्रश्न ये है कि आज हम थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य में चले गए हैं कि इतिहास और मिथक के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति पर हेरोडोट्स, जो एक बहुत बड़े इतिहासकार, इतिहास का जनक जिनको कहा गया पश्चिम के लोगों ने, हेरोडोट्स और फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल पिसल के, उन्होंने क्या कहा था भारत और पाकिस्तान के बारे में, जो उनकी अपनी खोज थी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे सवाल मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारे दर्शक इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। राधा तिवारी मैम लगातार कोशिश कर रही हैं हमसे जुड़ने की, लेकिन वो नेटवर्क की शायद दिक्कत हो रही है। जब तक वो हमसे जुड़ती हैं सर, हमारा जो शो है वो जुड़ गई जी। हाँ जी सर। तो फिर दिक्कत कर रहा है सर नेटवर्क। जी जी जी, फिर से आपका स्वागत है मैडम। मैं आपको फिर से जो है, आप आई और आपका जो दुआ है वो लगातार उसके जवाब हमें मिल रहे हैं, हम उस पर आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता था, आप उधम सिंह नगर में कब से हैं यहाँ इस विद्यालय में? इस विद्यालय में कब से हैं आप? फिर खटीमा नेटवर्क में चला नहीं गया है? मुझे लग रहा है सर। जी जी, खटीमा में। तो खटीमा कम सेंटर उधम नेटवर्क सर सिंह मेरी में नगर चला आवाज आ गया। रही है? जी जी, अच्छा हाँ उधम सिंह नगर में सर, खटीमा नेपाल बॉर्डर आपको के कुछ पास में है। आवाज नहीं आ रही है सर? ठीक। आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नेटवर्क की मुझे प्रॉब्लम लग रही है मैम। जयेश हाँ जी प्रजापति सर। जी ने इस बीच दोहा पूरा करके भेजा है हाँ जी कि सर बताइए। आना खाली हाथ जाना खाली हाथ। उन्होंने दोहा पूरा किया है कि आना हाँ जी खाली सर। हाथ जाना भी खाली हाथ। जयेश प्रजापति जी जो हमारे गुजरात से हैं, उन्होंने दोहा ये पूरा करने की कोशिश की है। ये कोई रेणुका जोशी थी, उन्होंने भी किया हुआ है ठीक। कुछ अप्लाई। जी जी, वो आ रहे हैं सर नीचे नीचे कमेंट धीरे को। अच्छा हाँ जी हाँ और जी। हरीशन भट्ट जी लगातार हमारे दर्शक हमारे शो में बने रहते हैं, कमेंट करते हैं। स्वाति भट्ट भी आज लगातार बहुत एक्टिव है, आपकी सुपुत्री हैं शायद, किसकी? मैम की, अच्छा हाँ जी सर। बहुत। राधा मैम की। अच्छा। तो राजेश जोशी जी ने लिखा है, दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, खाली ही जाते सभी आते खाली हाथ। राजेश जोशी हमारे विज्ञान के शिक्षक के शो में थे, बहुत अच्छा उन्होंने दोहा पूरा किया है। और हाँ, नागबेन सोहेल जी उड़ीसा से रोज की तरह हमारे साथ हैं। संदीप जय वाजपेयी जी, जगन्नाथ गंज जी को। सुरेश प्रजापति जी, जैसी मति वैसी गति। और रेणुका जोशी जी कह रही हैं कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, मधुर वचन रहते सदा याद। बिल्कुल सही बात है, मधुर वचन हमेशा याद रहते हैं। धन्यवाद आपका, आपने कोशिश की इस दोहे को पूरा करने की। और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक दर्शक जो है इस तरह से इन रचनात्मक गतिविधियों में साथ रहें। जी सर। नहीं, मैंने कहा वो रेणुका जोशी जी का जो वो था, मीटर में ठीक नहीं बैठता वो, 13-11 की हाँ वो मात्रा कुछ में शब्द ठीक नहीं मिसिंग है। बैठता। जी जी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम्म, हम्म, तो स्वाति भट्ट कह रही है कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, पुण्य तुम भी कर लो देकर दोनों हाथ। ये इनका दोहा है। अच्छा, इस बीच सर मैं एक बार और बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो शो है वो जब तक वो जुड़ती है मैम, नेटवर्क में आती हैं, जी। सोशल मीडिया में काफी इसकी चर्चा है। अभी अच्छा। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था कि कौन कौन से इस तरह के शो चल रहे हैं, तो एक समय साक्ष करके एक प्रकाशन है देहरादून से, तो उन्होंने एक ऑनलाइन इस पर आधे घंटे का कार्यक्रम किया था, तो उस पर हमारे शो का भी जिक्र हुआ था। वो वाह। मैं दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि क्या किस तरह की उसमें बात हुई थी। हेम पंत जी इसमें इसको होस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए आप भी। अच्छा, कल, हाँ कल अभी आए थे थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर। द टीचर्स डॉक्टर डी एन भट्ट कर रहे हैं, उनके साथ भौगोल हैं, भगवान से, और उनकी पूरी टीम है जो रोज हर दिन शिक्षा शिक्षकों को लेकर आ रहे हैं जो रचनात्मक हैं। इसमें रंगमंच से जुड़े जो शिक्षा में अच्छा काम करने वाले शिक्षक हैं, संगीत, चित्रकार, हर तरह के शिक्षक और पूरे देश भर के लोगों को। जैन वर्जी ने मुझे बताया कि वो अभी तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूरे देश से शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं। वो शिक्षक अपनी प्रतिभा या अपने अनुभव या अपने जो भी उनकी विशेषज्ञता है वो सामने रखते हैं। तो उस शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को द टीचर शो के नाम से डॉक्टर डी एन भट्ट जोड़ रहे हैं।
और रोज एक लाइव कर रहे हैं और लगभग 70 लाइव वो कर चुके हैं और विदाउट पे रोज कोई भी दिन आ गया लगातार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। इसको अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से भी शिक्षक इस वार्तालाप से नए जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये चर्चा है सर अभी सोशल मीडिया में भी हमारे शो को लेकर के। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। हेमपंत जी का मैम फिर से आपका स्वागत है। हाँ जी सर। सर ये क्या हुआ पता नहीं। कोई बात नहीं, होता रहता है, नेटवर्क है। जी सर। जी हाँ जी सर। तो अच्छा जी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने बच्चों के साथ स्कूल में ये जो क्रिएटिव राइटिंग के एस्पेक्ट हैं, जैसे आप जो विधाओं में लिखती हैं, इन विधाओं में लिखने की कभी कोई वर्कशॉप, कोई कार्यशाला, कोई ट्रेनिंग अपने स्कूल में बच्चों के लिए की क्या कभी? नहीं, ऐसा नहीं करा सर। अच्छा, अब तो करेंगे आपकी ऐसा। ये जो आपकी जो कला है, ये कैसे अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी फिर आप नहीं करेंगी तो? नहीं, अब करेंगे ना। अभी तो मैंने जी जी बहुगुणा जी हाथ खड़ा कर रहे थे, सो ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे सर आप, फिर बीच में आप चले जाते हैं। नहीं, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाथ खड़ा इसलिए कर रहा था, वो आपने जब मनोहर श्याम जोशी जी की बात की थी अनुवाद वाली, उन्होंने दोहे का अनुवाद किया था, उन्होंने इसके तुलसीदास जी की एक चौपाई का और किया था, वो रोशी नगर कीजिए सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्होंने इसको लिखा, एंटर द सिटी डू एवरीथिंग हार्ड कीपिंग कौशलपुर किंग का। तो मैं उसको जोड़ना चाहता था। अच्छा, ये उनका लिखा हुआ एक बहुत बढ़िया व्यंग्य सीरीज है, नेताजी कहीं, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, उसी में है सर, मैंने भी उसी में पढ़ा। बहुत हिट भी हुआ था उस समय, सीरियल भी बना था इसका उसमें टीवी पे। जी जी। तो मैम अब आप क्या कुंडली सुना रही हैं कि क्या सुना रही हैं? कुंडलिया? हेलो, फिर आवाज चले क्यों, मुझे लग रहा है नेटवर्क। जी आप सुन पा रही हैं सर? आवाज आ रही है जी, थोड़ा सा। जी अब आप क्या सुना रही हैं हमारे दर्शकों को? सर मैं सुना देती हूँ आपको कुछ बाल कविता सुना देती हूँ एक। जी, बाल कविता की बहुत जरूरत है मुझे भी। जी। कोयल जब भी गीत सुनाती, सबके मन को है हर्षाती। खुदक रही वह डाली डाली, बगिया उसने देखी भाली। पके फलों को वह है खाती, बगिया बगिया वह है जाती। तितली भंवरे भी मंडराते, फूल बाग में जब खिल जाते। बारिश होती रिम झिम, तारे करते झिलमिल झिलमिल। धरती पर हरियाली छाई, सावन की रुत जब भी आई। जब जब भी है मेघ गरजते, तब तब बादल सदा बरसते। जी। धरती ने श्रृंगार किया है, मानव को वरदान दिया है। सर बच्चों के लिए, हाँ जी, बच्चों के लिए कुछ दोहे भी हैं। बच्चे की प्रीत। सबका ही संसार में मन लेते हैं जीत, निश्चल होती है सदा हर बच्चे की प्रीत। मात पिता के लाडले उनकी है जागीर, उनसे ही तो है बनी बच्चों की तकदीर। हाँ जी सर। तो ऐसा है, अभी एक सर एक घनाक्षरी सुनाती हूँ मैं। घनाक्षरी जो कि डमरू घनाक्षरी बोलते हैं इसमें। सर इसकी एक खासियत ये है कि इसमें कहीं पर भी मात्रा नहीं होगी। मात्रा कहीं नहीं होगी जी। देखिए जैसे मटक मटक कर पन घट तक चल,
अब मत जल भर चल अब घर पर, गटक न जल अब शरबत मत चख, भजन लगन कर घर पर रह कर, छम छम मत कर चल अब शरहद, मत कर कर तब जगमग सब जन, रथ पर चढ़ कर नभ तक उड़ कर, रथ पर चढ़ कर नभ तक उड़ कर, चल अब घर चल अब न मचल कर। तो इसमें एक भी मात्रा ही नहीं है। क्या क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? ये बोला है इसको डमरू घनाक्षरी डमरू घनाक्षरी। जी। जैसे घनाक्षरी जो होती है सर, वो 8 8 8 7 वर्णों की होती है। हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे देखिए, आंसू ही बताते यहाँ, इसका बोलने का तरीका ही अलग होता है घनाक्षरी का। अच्छा। आंसू ही बताते यहाँ, बिल ना बिछड़ना भी, बेटी की विदाई में तो पिता को सताते हैं, प्यार मनोहार में ये, क्रोध अहंकार में ये, पलकों से गिरे गिरे भेद को छिपाते हैं। आंसू प्रेम विदेह हुई है। हाँ, फिर नेटवर्क रात दुख सुख घड़ियों को साथ ही बिताते हैं, हार जीत प्रेम प्रीत दुश्मन और मीत, बिना भेद किए ही ये आंखों पे बिठाते हैं। तो ये जो घनाक्षरी है ये 8 8 8 7 की होती है। डमरू घनाक्षरी। और जो इसका लास्ट होता है, हाँ जी, जैसे पिता को सताते हैं, भेद को छिपाते हैं, साथ ही बिताते हैं, आंख में बिठाते हैं, तो ये लास्ट सब तो कांट आते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये एक नई विधा है जिससे बहुत सारे दर्शकों ने आज परिचय प्राप्त किया होगा घनाक्षरी का। अच्छा मैम, आपका पसंदीदा साहित्यकार कौन रहा? कौन आपको सबसे पसंद है साहित्यकार? सर ऐसा नहीं है मेरा फेवरेट, मतलब मैं सबको देखती हूँ, जैसे राहत इंदौरी जी को भी सुनती हूँ, सब उनको सुनती हूँ, और सब में से जो चीज अच्छी है वो चीज मैं ग्रहण कर लेती हूँ। क्या बात है, संसार में जो कुछ अच्छा है वो मेरा है। एक तो सर जो सब अपने आपके साहित्यिक जीवन में ऐसी कोई यादगार घटना, कोई ऐसा सबसे अविस्मरणीय पल जो आप हम लोग को सुनाना चाहें? सर सब, अब देखिए, जब छोटी थी तो मैं 7th से लेकर लगभग MA तक मैंने जोधपुर राजस्थान में आकाशवाणी में भी काम किया है मैंने, तो कंपेयरिंग का काम करती थी मैं, और मैंने लगभग 1.5-2 साल तक मैंने युवाणी कार्यक्रम आता है उसमें शाम को 5 से 6, उसमें मैं काम करती थी। और वहाँ मैंने जो ये शैलेश लोढ़ा जी है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनके साथ में काम कर रखा है वहाँ। जी जी। तो वो मुझे आज भी याद आ जाते हैं बार बार जी, वो मुझे बार बार वो चीज याद आता है कि देखिए वो इतने बड़े थे और हमारे साथ में बिल्कुल एक नॉर्मल की तरह, और आज देखिए वो कहाँ पहुंच गए हैं, है ना। और बाकी सब बिल्कुल जी सर, बाकी सब तो माया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। आप गजल भी लिखती है ना, गजल भी लिखती है, तो हम चाहेंगे आप अपनी लिखी एक अच्छी सी गजल गुनगुना दीजिए, खुद की लिखी हुई है आपकी। सर गजल कहाँ? गजल जो है मुझे लग रहा है गजबजी गई है कहीं कागजों में। गजबजी गई है सर, वो सब नहीं है मेरे पास। गजबजी का गजबजी गई है। ट्रांसलेशन। चलिए सर एक गजल सुनाती हूँ मैं, अभी हाल ही में कल परसों ही लिखी है मैंने इसको। आज तो सब सर कल परसों ही लिखी है अभी इसको मैंने फिर से दोहराया भी नहीं था, सिर्फ लिखा है और आपको सुना देती हूँ पहले।
आज तो सबने खरीदे गुल सभी इस बाग के, आज तो सबने खरीदे गुल सभी इस बाग के, सब दरख्तों को किया है बस हवाले आग के, सब दरख्तों को किया है बस हवा के हवाले आग के। छोड़कर चिड़िया गई थी जिस जगह पर घोंसला, छोड़कर चिड़िया गई थी जिस जगह पर घोंसला, तब्दील झाड़ी में हुए सब डाल वो तो बाग के। है इनायत आज नजरों की तेरी रहबर मुझे, है इनायत आज नजरों की तेरी रहबर मुझे, जब बनी कलियां मनोहर फूल सारे बाग के, जब बनी कलियां मनोहर फूल सारे बाग के, आज तो सबने खरीदे गुल सभी इस बाग के। नोच कर फूलों को वीरा, नोच कर फूलों को वीरा कर गया है आशियां, आज तितली और भंवरे रो रहे हैं बाग के। है वो खाली डाल जिसमें, है वो खाली डाल जिसमें ही मोहब्बत बेशुमार, है वो खाली डाल जिसमें ही मोहब्बत बेशुमार, बात अब रुखसार ही की करते हैं माली बाग के, बात अब रुखसार की करते हैं माली बाग के, आज तो सबने खरीदी इस बाग के। और अंतिम गजल का देखिए, इसमें क्या होता है, गजल में क्या होता है कि लास्ट में अपना नाम रखना होता है, लेखक का नाम होता है हमेशा। कह रही राधे के आकर, कह रही राधे के आकर, देख लो तुम हम नशी, कह रही राधे के आकर, देख लो तुम हम नशी, है बदलती सूरतें तो किस तरह अब बाग के, हर सब दरख्तों को किया है बस हवाले आग के, आज तो सबने खरीदे गुल सभी इस बाग के। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। बोलती पंक्ति स्वयं हो, बोलती पंक्ति स्वयं हो, शेर खुद में शेर हो। धन्यवाद। बोलती पंक्ति स्वयं हो, शेर खुद में शेर हो, जो भरे गागर में सागर वह कहती है गजल। जी बिल्कुल। आपने उर्दू पढ़ी? हाँ जी, थोड़ा बहुत उर्दू में भी मेरे वर्ड्स आते हैं। अच्छा जी, मेरी गजलों की अभी बुक निकल रही है, राधे की अंजुमन, तो उसमें भी सब मिक्स है जी। क्या बात जी। तो कोई विधा है जो गजल ऐसी भी थी कि सर जोशी सर आवाज अटक जा रही है इनकी शायद। मैंने कहा कोई विधा है जो छुपी हुई है अभी? सर अभी लगभग अभी जितनी मुझे मैं देखती रहती हूँ उतना तो मैं लिख लेती हूँ सब। रोला, चौपाई, दोहे, लघु कथा जी। बहुत बढ़िया। तो मैम, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है वो आपकी इन किताबों को पढ़ना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। आप बता सकेंगी कौन सा प्रकाशन से आपकी ये किताबें प्रकाशित हुई हैं जो अब तक छपी हैं, और कितनी छपी हैं और किस प्रकाशन से? सर मैं कभी आपको इसका वो दे दूंगी जब छप जाएगी ना। अभी ऐसा हुआ था ना, तो छपी है
जब ये 2 छपी थी ना, अभी तक तो जो ये छपी अब है, आई है। कौन सा प्रकाशन, जी, किस प्रकाशन ने छापी है? ये तो है, वैसे हमारी ना ये निहारिका अंजलि से, निहारिका अंजलि प्रकाशन से। निहारिका अंजलि प्रकाशन। हाँ जी। ये कहाँ का प्रकाशन है मैम? ये बरेली का है, हम्म। बरेली। हाँ। अच्छा, बरेली का। और अभी अब जो जी, निकल जी। रही है मेरी, एक तो दिल्ली से निकल रही है KBS प्रकाशन से। अच्छा जी जी जी। चलिए बढ़िया। अब सर और आपको एक और बहुत सारे सुनाती हूँ मैं। सम्मान भी जी मिले, आपको बहुत सारे जी सम्मान भी मिले, कहाँ रखती है इतने सारे सम्मान आप? सर, ये ब्लॉक श्री मिला है मुझे, ब्लॉक श्री, दोहा श्री, जी, और दोहा विशारद, दोहा रत्न, वाह, और मतलब डेली कमाल है। लगभग मिलते ही हैं फिर। जी। अरे वाह, और तो ये नव तो बहुत सप्तक ज्यादा सम्मान, जगह को युवा मिलती होगी। युवा प्रतिभा सम्मान। वाह, जी सर, बिल्कुल। बढ़िया, अभी बहुत मेरे बढ़िया। घर में ठीक हुआ है, मैंने मेरे जो ये जो सम्मान थे मेरे, मैं सम्मानों को भी सम्मान देती हूँ हमेशा, जैसे मैं उनको फ्रेम वाह, करके रखती हूँ हमेशा घर में। तो मेरे लिए एक अलग बढ़िया। से बनाया जाता है घर में, स्पेशल। कमरा एक अलग बना हुआ? कमरा नहीं, कमरा कमरा तो अलग मैं से ड्राइंग बना रूम में ही रखती हूँ, लेकिन उसमें मतलब एक पैनल अलग से बनता है मेरे। वाह, बढ़िया बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। अभी मकान शुभकामनाएं बना है आपको, कुछ मेरा। और सुनाते जी, धन्यवाद। गजब गजब है, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। स्वाति भट्ट जी दिख रही है, प्राउड ऑफ मम्मी। ओह, थैंक यू बेटा। प्राउड ऑफ यू मम्मी। अब ये एक नवगीत है सर, जी, जैसे हम गीत लिखते हैं ना, उसी तरह से एक नवगीत भी होता है। तो गीत अच्छा। तो हम लोग सभी लिख लेते हैं, है ना। एक नवगीत है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमको कोई बात डायरेक्ट नहीं बोलनी है, हमको किसी चीज का सहारा लेकर के बोलनी होती है। तो ये भी हमने कलम की सुगंध में आदरणीय संजय कौशिक विज्ञात जी के सानिध्य में रहकर सीखा है। उनके साथ में रह करके हमने काफी कुछ सीखा। उसमें एक अनीता मंडलवार सपना जी हैं, नीतू ठाकुर जी हैं, पोधन राज, निषाद राज जी हैं, बाबूलाल जी हैं। तो ये मतलब काफी सज्जन लोग हैं और विद्वान लोग हैं, और हमको नई नई विधाएं सिखाते हैं वहां पर। तो ये लिखी थी, तो इसमें हमको पंक्ति दी थी, बोल घरौंदा नित कुछ कहता, स्वप्न रात ठहरे ठहरे। तो इसके साथ में हमने लिखी थी, चीखें सुन करके अबला की, बनते क्यों बहरे बहरे, बोल घरौंदा नित कुछ कहता, स्वप्न रात ठहरे ठहरे। बिन घर के तो एक परिंदा, कैसे घर में रह ज पाए, उड़ उड़ करके पेड़ ढूंढता, पर वो नजर नहीं आए। पेड़ नजर नहीं आ रहा है। बोल घरौंदा नित कुछ कहता, स्वप्न रात ठहरे ठहरे, चीखें सुन करके अबला की, बनते क्यों बहरे बहरे। पीस रहा है सिलबट्टा तो, अब दोनों को दानों को घिस घिस कर, पीस रहा है सिलबट्टा तो, अब दानों को घिस घिस कर, आटा बनता जाता है फिर, दो पाटों में पिस पिस कर। पत्थर दिल अब मत बन जाना, पत्थर दिल अब मत बन जाना, तू भी कुछ कह रे, चीखें सुन करके अबला की, बनते क्यों बहरे बहरे। क्या बात। जी सर, ये भी आशीर्वाद है आपको। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। आप इतनी वरिष्ठ लेखिका हैं, इतनी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और बहुत अच्छा अच्छा आपने लिखा है। कुछ नए लोग हैं जैसे जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, या जो बिल्कुल नहीं जानते, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कुछ सीखना चाहते हैं कि कैसे लिखा जाए,
तो उनके लिए क्या हाँ आप जी सर। गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि कैसे अच्छी साहित्य, अच्छी कविताएं कैसे लिखी जाए? सर पहले उस चीज को जो हमको लिखना है ना, उसको मन में उसका एक प्लान कर लो। हालांकि हमको तो अच्छा। प्लान की जरूरत नहीं होती है ना सर, हम तो वर्ड, बस एक वर्ड आप देंगे और मैं आशु कवियत्री भी हूँ तो मैं तुरंत भी लिख देती हूँ। तो लेकिन इसमें क्या है ना, पहले हमने उसको जो हमको लिखना है उसको प्लॉटिंग करी अपने मन में, फिर एक उसके तुकांत शब्द ले लिए। जी। हाँ जी, तो हम उस तरह से लिख सकते अच्छा। हैं जी। तो आपको कोई शब्द दिया जाए फिर अभी? शब्द, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, टीचर शो शब्द पर दे एक दी, कविता लिख दीजिए। टीचर शो पर लिख दीजिए। अभी अभी जी। तुरंत। जी। चलिए तब जी। तक आप ये आशु कवि कवित्री वो वाली, लिख सकती है। नहीं तो जो हमारा जो नहीं, दोहा था वो तो जी। हाँ, वो दोहे का एक और कमेंट आया है, राजेश जोशी ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तब तक जब तक आप लिखती हैं, उन्होंने लिखा है कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, दौलत के पीछे मनुष्य भाग नहीं दिन रात। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है राजेश जोशी जी ने कि बहुत दौलत जी जाती है नहीं कभी किसी के साथ और दौलत के पीछे मनुष्य भाग नहीं दिन रात। ठीक है ये सर। उन्होंने दोहा पूरा करने की कोशिश की है। और मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से कह रहे हैं कि इट्स ग्रेट ऑनर ऑन प्राइज अ मोमेंट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। राधे राधे। थैंक यू सर। और सरिता बिष्ट जी कह रही हैं प्रणाम आपको, हमारी एक दर्शक हैं, नियमित रूप से शो को देखती हैं और कह रही हैं कि बहुत सुंदर धन्यवाद। आपने कविता लिखी है। और बहुत सारे दर्शक हैं, डॉक्टर ज्योति गांधी हैं और मुरली मनोहर भट्ट जी हैं, उसके अलावा सत्य सिंह राणा जी हैं, कह रहे हैं शानदार लिखा है। स्वाति भट्ट तो लगातार आज सक्रिय हैं। हेम कवड़वाल जी हैं लॉर्सन एंड टोब्रो से। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, हमारे नियमित दर्शक मार्गदर्शक हैं। उसके अलावा जो दूसरे राज्यों से भी कई सारे लोग हैं, मैंने बताया आपको, गुजरात से जयेश प्रजापति, संदीप वाजपेयी आजादी, नागवेंद्र सोरेन उड़ीसा से, हरीशचंद भट्ट जी हैं उत्तराखंड से, जयेश प्रजापति फिर से बहुत सारी पोस्ट उनकी लगातार कमेंट आ रहे हैं। राकेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने दोहा पूरा करने की कोशिश की है। फरीदा शौक है कश्मीर से, रवि जोशी जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, गिरीश चंद्रा जी हैं। तो लगातार आपके कविता भट्ट मैठाणी जी हैं जो हमारे शो में आई थी अभी 2-3 दिन पहले, बहुत अच्छा गाती हैं। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, लगातार आपके कविताओं पर सुनकर टिप्पणियां भेज रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं सब लोग। और कीमत इंसानियत की है, मर जाने के बाद ये दोहा पूरा करने की कोशिश शायद की है डॉक्टर ज्योति गांधी जी ने, लेकिन ये थोड़ा सा इसको और अभी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये मात्राओं के हिसाब से थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, कीमत इंसानियत की है मर जाने के बाद। ये कोशिश की है इन्होंने, जी अच्छी कोशिश है, थैंक यू। सर अभी तो मैं चलिए लिख तो लेती हूँ ना मैं, अभी थोड़ा सा लिख के भेजेगा जी क्योंकि जी, इस कोई बात वक्त हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो लिख के भेज दूंगी बात में। भेजेगा तो अगले एपिसोड में दर्शकों को पढ़ के बताएंगे कि आपने ये लिख के भेजा है हमें। जी जी टीचर्स पर कविता बिल्कुल जो भी आप बिल्कुल लिख के भेजेंगी बिल्कुल तो हम बिल्कुल। दर्शकों को बताएंगे कि राधा मैम ने खटीमा से उपहार भेजा है हमारे शो के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत इतनी सारी विधाओं में आप माहिर हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई एक अंग्रेजी का शिक्षक कितनी विधाओं में माहिर हो सकता है। जी सर। बिल्कुल नहीं, इन्होंने एंकरिंग भी की स्काउट एंड गाइड में रोल किया, सब कुछ कर डाला इन्होंने, सब कुछ कर डाला। और मैं ये कह रहा कि कल यदि ये कहती है कि लिख देंगी तो कल हम इनको भी शो में लाइव कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब ये अपना पढ़ दें कविता। आप कर दें कुछ कर प्रोविजन। लेंगे कर लेंगे। हाँ बस बहुत जी जी अच्छा। लिख जी जी दूंगी। कर लेंगे। इस बहाने ये जुड़ जाएंगे हमसे दोबारा से, दोबारा नमस्कार पुरस्कार हो जाएगा। तो और कल क्या। हम आपको चलिए कल हम सर आपको थोड़ी एक दोहा सुना देती हूँ। हाँ हाँ जी सर, एक दोहा सुना देती हूँ। हमें जी जी बुलाया आपने, धन्य हुई मैं आज। हमें बुलाया आपने, धन्य हुई मैं आज। ये छोड़ छाड़ सब काज। बढ़िया बढ़िया। बस एक दोहा सुना दिया थोड़ा दोबारा सर। दोबारा इसको बोल दीजिए, बीच में आपकी आवाज चले गई थी मैम। अच्छा ये दूसरी लाइन दोबारा बोल दीजिए।
हमें बुलाया आपने, धन्य हुई मैं आज। सभी उपस्थित जो हुए, छोड़ छाड़ सब काज। हाँ, और लोग भी हुए ना बढ़िया, उपस्थित। बहुत जी 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 बिल्कुल, ठीक, बहुत ठीक। बढ़िया। अब सर वो जो बहुत सामयिक तो आपने तुरंत, जी आंसू कवि की यही पहचान है कि तुरंत लिख डाला। हाँ, तुरंत लिखते हैं। बहुत तो अच्छा, बहुत देवीय अच्छा। सर विद्वान। जी, अब जो और दोहे आएंगे अभी। जी आपने वो जो दोहा चैलेंज दिया था उस वो दोहा सुना दीजिए अब, क्योंकि शो का समय भी हो जी जी रहा है, तो वो दोहा जी सुन जी लेते हैं एक बार। आपने क्या लिखा था? दौलत जाती है अच्छा, नहीं कभी किसी के साथ, आपने इस पर क्या दोहा पूरा किया था? पहले मैं एक नशा पे लिखा सुना देती हूँ। नशा। जी जी जीवन बिल्कुल, धन स्वागत है। अनमोल है, रखना इसे सहेज। जीवन धन अनमोल है, रखना इसे सहेज। नशा एक अभिशाप है, करना सदा गुरेज। हाँ, नशा कभी अच्छा नहीं, घर होता बर्बाद। तन मन धन रहता नहीं, हो कैसे आबाद। सादा भोजन ही सदा तन को नशा हमेशा ला रहा, तन में कोई रोग। और लास्ट में है कि सुखमय जीवन के लिए सबसे करना प्यार। प्यार सदा होता यहाँ जीवन का आधार। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब सर ये जो ये आए थे, इसके कमेंट्स आए थे ना, तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि इसके जो है नहीं कभी किसी के साथ, तो साथ के साथ में हमें हाथ माथ ऐसे वर्ड्स यूज करने थे। इसकी हाँ तुकांत जरूर देखना पड़ता है। अब देखिए जैसे एक ने लिखा था लास्ट में, सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने जात पात लिखा था लास्ट में, तो जात पात नहीं बना इसमें, हाथ माथ ऐसे वर्ड्स होने थे। जो दूसरे सर ने लिखा था उन्होंने साथ लिखा था, वो ठीक था, ठीक है। उसके बाद में एक प्रजापति जी ने लिखा था हाथ वाला, वो ज्यादा अच्छा था। पहला ये था मैम, पहला ये था गिरीश चंद्र जी का, जी सत्कर्म तू कर रहे बंदे देख जात न पात। और उसके हाँ, बाद ये दूसरा तो पलड़िया जी का था। जी दौलत आती है जाती है नहीं, दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, ये मन उलझा रहता फिर भी इसके साथ। नहीं तो लेकिन ये साथ वाला नहीं चलेगा सर, क्योंकि ऊपर भी साथ है ना, ऊपर भी तो साथ था ना। जी का नहीं, प्रजापति जी का आपने बताया था जो कुछ हाथ करके लिखा था उन्होंने, खाली रहते हाथ इस टाइप से कुछ लिखा था। जी ये है राकेश पोखरियाल जी का, जी ये है राकेश पोखरियाल जी का है कि दौलत जाती जी, है जी, नहीं कभी किसी के साथ, खाली आया यहाँ जाएगा खाली हाथ। हाँ जी हाँ जी, तो ये फिर भी ठीक है। और एक ने जोशी लिखा जी था का बाद था, में, वो भी मुझे ठीक लगा। जी ये नहीं जोशी नहीं जी का है, जी, राजेश जोशी जी का। दौलत कौन जाती सा है वाला नहीं है वो? कभी किसी के साथ, खाली ही जाते सभी। स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर। दौलत जाती है नहीं जी कभी जी किसी के साथ, खाली ही जाते सभी, आते जाते खाली हाथ, हाँ जी, आते खाली हाथ। तो ये ठीक है। जी जी, तो अब जो मैंने लिखा था वो बता देती हूँ। देखिए, जी दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, जेब कफन में है नहीं खाली रहते हाथ। जेब वाह कफन में है नहीं खाली रहते हाथ। जी 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 बढ़िया। तो ये आपने जो दोहा सुनाया इससे एक आइडिया मिल गया लोगों को, कफन में जेब में सिलवा लें कहीं। हाँ, ये होता है, तभी मैंने सुनाए थे, इसीलिए मैंने दोहे सुनाए कि जो ध्यान रखने वाला होगा वो एकदम से देख लेंगे। जी जी ये जी स्वाति भट्ट जो है इन्होंने लिखा है कि दौलत जाती है नहीं कभी किसी के साथ, पुण्य तुम भी कर लो देकर दोनों हाथ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ये भी बहुत अच्छा है कि क्योंकि हम जो पैसा है जी हमारे को असर है। साथ में जाना नहीं है, तो दान कर दो, पुण्य कर दो।
बहुत बढ़िया बेटा, आपकी बहुत परवरिश बढ़िया, का असर है ये। हाय, क्या बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक मैम, ठीक बहुत है। सो अब समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा आप दर्शकों से अंतिम कुछ संदेश देना चाहें तो स्वागत है आपका, फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। जी सर। देखिए, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। हम लोग जब जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमको मार्गदर्शन करना है बच्चों को, है ना, सही तरीके से। यदि जी। हम साहित्य की तरफ हैं तो हम साहित्य के द्वारा उन्हें शिक्षा करें, मतलब उनको शिक्षित करने का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो हम घर में हैं, तो हमें बच्चों को उस तरह से ट्रीट करना है। एक मैं इसके लिए सर एक अतुकांत कविता सुनाना चाहूंगी। अतुकांत छूटी है आज। जी उन्मुक्त जी होकर स्वागत। खेलने दो। जी सर। उन्मुक्त होकर खेलने दो, उन्मुक्त होकर खेलने दो बच्चों को, पर ढील इतनी मत दो कि वो हाथ से दूर चले जाएं। उन्मुक्त होकर खेलने दो बच्चों को, पर ढील इतनी मत दो कि वो हाथ से दूर चले जाएं। बोलने की आजादी दो, पर इतनी नहीं कि वो तुम्हारी ही आवाज को दबा दें। बोलने की आजादी तो दो, पर इतनी नहीं कि वो तुम्हारी ही आवाज को दबा दें। बच्चों को बच्चा ही रहने दो, बच्चों को बच्चा ही रहने दो, अपना भगवान मत बनने दो, वरना वही भगवान शैतान बन जाएंगे, वरना वही भगवान शैतान बन जाएंगे। वाह, जी सर। बहुत सुंदर, बहुत चलिए अच्छा। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो में आए और आपने इतनी शानदार तरह तरह की रचनाएं हम सबको सुनाई। इतनी विविधता आप में है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो हम आपके आभारी हैं। सर और बहुत आभारी अच्छा मैं हूँ। लगा आप हमें और हमारे दर्शकों को आपकी कविता आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतने हो रहा था कि क्या पूछ लेंगे आप लोग, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा शानदार रहा। और मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय मुकेश बहुगुणा जी को, गिरीश जोशी जी को, और आपको भट्ट जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप लोगों को, नमन आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरी लेखनी को यहाँ पर आने का, आपने मुझे नहीं बुलाया सर। जो मुझे आदर सम्मान मिला है ये मेरी लेखनी को मिला है, और मैं अपनी इस लेखनी को धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए। ये जिस पेन से आपने लिखा दोहा एक बार सबको दिखा दीजिए, ये पेन कौन सा है? अरे नहीं सर, नहीं नहीं लिखा नहीं है तो दिखा सर, ये देखिए जी। ये तो ग्रीन हम भी पेन कोशिश से करेंगे लिखा ये वाला पेन है। रेनॉल्ड्स का पेन लग रहा है ये तो। हाँ जी, मैं भी ये वाला पेन खरीदूंगा आज से। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप भी दोहे लिखेंगे। चलिए जी नहीं जी आप लोग तो बिल्कुल, सर क्या पता भगवान बहुत, बहुत अच्छा, वंदना नहीं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक 7 बजे हमारे साथ इस शो में होंगे लोकगीत गाने वाले उम्मेद आर्या जी, और बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, और भी बहुत जी सारी खूबियां उनमें हैं। उम्मेद आर्या जी कल हमारे साथ शाम को 7 बजे से लाइव होंगे। तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, कल शाम ठीक 7 बजे इसी समय इसी वॉल पर हम आपसे मिलेंगे। और टीचर शो में आप लगातार इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, और हम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं नॉन स्टॉप। आज 71वां एपिसोड है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे जितना जब तक ले जा सकें, जितनी दूर तक उतनी दूर तक ले जाएं। बस आवश्यकता है कि आप हमारे साथ चलें। मेरी रिक्वेस्ट सर वही मैं है, काइंडली सर मैं सब्सक्राइब द चैनल यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे हमारा हौसला अफजाई होगी। और एक दो दिन में हम सर फिर मैं रिव्यू अपने करेंगे, रोज आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। जी सर मैं बताएं। अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जितने भी टीचर और दर्शक लोग हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल होने में हमारी मदद की है। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते सर तो हमारी कौन दोहे लिखता, कौन हमारे दोहे चीज सुनता। तो ये हमारे भगवान हुए अभी। जी, तो मैं इनका धन्यवाद दूंगी सबसे पहले। हम उनके आभारी हैं, हम जी आपके जी भी आभारी हैं। तो और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बिटिया को भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो छोटी बच्ची को छोड़ करके और इसमें लगी है सर। हाँ, वो आपको आपके साथ ही थी वो, बिल्कुल।
जी सर। वो मातृ ऋण चुकाने की कोशिश कर रही है, मातृ पितृ ऋण चुकाने की कोशिश कर रही है। चलिए अच्छी बात है। चलिए चलो सबको अच्छा है। धन्यवाद। कल 7 बजे मिलते हैं उम्मीद आर्या जी के साथ द टीचर जी। शो में। सरकारी और असरकारी शिक्षकों का पूरे देश में देखा जाने वाला एकमात्र शो द टीचर शो। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद सर।